हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम डीएडीआई का इन्फो चार्ट का है वो सॉल्व करेंगे। ओके, इसके पहले अपन ने पूरे चार्ट्स देख लिए, मिनिमम 5 to 6 चार्ट्स अपन ने देख लिए। ये अपना लास्ट चार्ट है इन्फो चार्ट, और इसके रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चनिंग अपन आ सकते हैं। ठीक है, मिक्स चार्ट प्लस इन्फो चार्ट ये सबसे ज्यादा यूज कर सकते हैं। तो अपन ने ऑलरेडी इसके वीडियोस बना के रखे हैं, मॉक पेपर में मैंने डाल के रखे हैं। ओके, तो कल से अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेंगे, इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस दोनों लेंगे। डीएडीआई, रीजनिंग प्लस कंप्यूटर एंड जीके के, ये चारों के क्वेश्चंस अपन करेंगे। प्लस में डिस्क्रिप्टिव इजी डिस्क्रिप्टिव का भी पेपर बताऊंगा इंग्लिश का, कि जिसमें अपन कुछ टॉपिक कवर करेंगे। पूरा तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन कुछ टॉपिक अपन कवर करेंगे जिसमें आपका कुछ बेसिक जो कंसेप्ट रहेगा एसे एंड लेटर का, वो वहां पे क्लियर हो जाएगा। ओके, तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जो इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो डायरेक्टली आपको नोटिफिकेशन थ्रू मिल जाए। ओके, तो कल से अपन इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। 3 डेज में अपन उसको कंप्लीट करेंगे, क्योंकि 4 जो दिसंबर है वहां पे एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो जिनकी भी एग्जाम 4 दिसंबर है उनके लिए वो हेल्पफुल हो जाएगा कि जो इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो डायरेक्टली उनको मिल जाएंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन आज इन्फो चार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है डायरेक्शंस में। सिद्धार्था हैज डिसाइड टू स्टार्ट न्यू कंपनी, Siddhartha Travels. Okay, he want to buy some furniture, table, chair, air conditioners. Okay, furniture में उसने क्या क्या लिया, टेबल, चेयर, एयर कंडीशनर। He also want to buy few desktop, which include monitor, CPU, keyboard and mouse. Okay, मतलब अगर डेस्कटॉप की अगर बात करते हैं तो डेस्कटॉप में उसमें मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड एंड माउस। एंड द कॉस्ट ऑफ ईच टेबल। ओके, ईच टेबल जो अपने टेबल बनाया है, यहाँ पे टेबल की जो कॉस्ट है वो ईच टेबल कॉस्ट कितना है, 13.5 टाइम्स ऑफ द कॉस्ट ऑफ माउस। मतलब माउस की जो कॉस्ट है उसके 13.5% क्या है, उसकी ज्यादा कॉस्ट है। ओके, गुना। एंड कॉस्ट ऑफ चेयर इज 3/5 ऑफ द कॉस्ट ऑफ टेबल, और जो चेयर की कॉस्ट है वो कितनी है, टेबल की कॉस्ट के 3/5 है। ओके, द कॉस्ट ऑफ एयर कंडीशन इज 5 टाइम्स ऑफ द कॉस्ट ऑफ चेयर, और जो चेयर की कॉस्ट आएगी उसके 5 टाइम्स किसकी कॉस्ट है, एयर कंडीशनर की कॉस्ट है। द कॉस्ट ऑफ मॉनिटर, ओके, द कॉस्ट ऑफ मॉनिटर इज 20% मोर देन द कॉस्ट ऑफ चेयर, और चेयर की जो कॉस्ट है उसके 20% अगर मोर करते हैं तो वो किसकी कॉस्ट है, मॉनिटर की कॉस्ट है। ओके, a CPU cost, okay, a CPU cost rupees 1500 more than the table, और ये जो 1500 की कॉस्ट है सीपीयू की कॉस्ट टेबल के 1500 से ज्यादा है। एंड द कीबोर्ड कॉस्ट 4 टाइम्स एज माउस, और कीबोर्ड की जो कॉस्ट है वो 4 टाइम्स है माउस की। द कॉस्ट ऑफ माउस इज 1000, मतलब माउस की अगर कॉस्ट 1000 है तो कीबोर्ड की कॉस्ट कितनी जाएगी, 4000, बराबर है। एंड 4000 अगर यहाँ पे कीबोर्ड की कॉस्ट है तो उसके हिसाब से अब बाकी सारी चीजें यहाँ पे कैलकुलेट होगी। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन है अपने पास। क्वेश्चन तो अपने को समझ में आ गया है, अब यहाँ पे इसके रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट ऑफ वन टेबल टू चेयर टुगेदर। ओके, मतलब वन टेबल एंड 2 चेयर की कॉस्ट अपने को यहाँ पे निकालना है। देखो, कॉस्ट ऑफ माउस अगर देखते हैं तो अपने को कितना दिया है, 1000 रुपीज। और कीबोर्ड की अगर कॉस्ट देखते हैं तो कीबोर्ड की कॉस्ट कितनी है, 4 टाइम्स है, मतलब वो कितनी हो गई, 4 टाइम। अब यहाँ पे देखो टेबल की जो कॉस्ट थी वो कहाँ क्या बताया था, कि टेबल कॉस्ट इज 13.5 टाइम्स देन द कॉस्ट ऑफ माउस। तो माउस की कॉस्ट कितनी है यहाँ पे, 1000, तो 1000 के 13 टाइम 0.5 मतलब इनडायरेक्टली 13,500 टेबल की कॉस्ट होगी। अब चेयर की कॉस्ट क्या बोला था, कि कॉस्ट ऑफ चेयर इज 3/5 ऑफ द टेबल। तो यहाँ पे देखो कॉस्ट ऑफ चेयर की अगर बात करते हैं तो जो टेबल है उसके 3/5 मतलब कितनी हो गई, 8100। तो अब 2 चेयर है इसलिए 8100 इंटू कितना करेंगे अपन, 2, तो कितना आया, 16200। और जो टेबल की कॉस्ट है वो कितनी है, 13500। तो दोनों की अगर एडिशन करते हैं तो कितना आता है, 29700। इसका क्या आ गया, करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन सेम है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द कॉस्ट ऑफ सीपीयू टू द टोटल कॉस्ट ऑफ माउस एंड कीबोर्ड, ओके, टुगेदर। तो देखो अभी माउस की कॉस्ट 1000, कीबोर्ड की कॉस्ट 4000, टेबल की कॉस्ट ये अपने को पता है। अब सीपीयू जो है वो यहाँ पे क्या बोला था, सीपीयू कॉस्ट जो है
वो 1500 मोर है, किससे? टेबल से। तो देखिए टेबल की कॉस्ट में अपन ने 1500 को ऐड कर दिया, तो सीपीयू की कॉस्ट कितनी आई मुझे, मेरे पास 15,000। अब टोटल कॉस्ट अगर माउस एंड कीबोर्ड देखते हैं तो ये कितना है, 1000 प्लस 4000, मतलब कितना हो गया, 5000। और जो सीपीयू की कॉस्ट है, तो सीपीयू की कॉस्ट है 15,000:5, मतलब कितना आ गया, 3:1। ओके, नेक्स्ट, थर्ड। अब देखो थर्ड क्या बोला है यहाँ पे, इफ द कॉस्ट ऑफ कीबोर्ड एंड माउस by increase by 20% and 15% respectively. What will be the total of desktop, cost of desktop, given the cost of CPU monitor is the same. Okay, जो भी cost monitor and CPU की वो क्या है, same. देखिए अब माउस की कॉस्ट 1000 है, कीबोर्ड की कॉस्ट 4000 है, कॉस्ट ऑफ टेबल देखते तो 13500, चेयर की कॉस्ट करते तो टेबल का 35, और मॉनिटर अभी देखते तो मॉनिटर कितना बोला था यहाँ पे, देखो मॉनिटर की जो कॉस्ट थी वो कितनी है अपनी, 20% मोर बोला है यहाँ पे। देखो कॉस्ट ऑफ मॉनिटर इज 20% मोर देन द कॉस्ट ऑफ चेयर, तो जो चेयर की कॉस्ट है उससे 120%, मतलब इनडायरेक्टली यहाँ पे कितना आया, 9720। अब कीबोर्ड जो है वो अपने को क्या करना है, 20%, और माउस जो है वो 15% को इंक्रीज करना है। तो अपन ने कीबोर्ड माउस को इंक्रीज किया, तो यहाँ पे दोनों की प्राइस आ गई। अब कॉस्ट ऑफ डेस्कटॉप अगर निकालना है तो माउस मॉनिटर प्लस सीपीयू प्लस कीबोर्ड एंड माउस, तो इन टोटल अगर करते तो 30,670 का क्या आएगा, आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट, फोर्थ। अब देखो यहाँ पे बोला है, सिद्धार्था बॉट वन टेबल, वन चेयर, वन डेस्कटॉप फॉर हिमसेल्फ, व्हाट इज द टोटल कॉस्ट इनकट। ये तो अभी अपन ने देखा है, बराबर है। कॉस्ट ऑफ माउस 1000 है, कीबोर्ड 4000 है, टेबल 13,500, चेयर, अब मॉनिटर भी मिल गया आपको, बराबर है। अब कॉस्ट ऑफ सीपीयू अगर देखते हैं तो टेबल में क्या करेंगे अपन, 1000, तो यहाँ पे ये सभी कैलकुलेशंस आ गए। अब इन सब की क्या करेंगे अपन, यहाँ पे टोटल करेंगे, तो टोटल करने के बाद आंसर कितना है, 51,320 इसका आंसर आया। ओके, नेक्स्ट, फिफ्थ। अब यहाँ पे देखो क्या बोला है, इट वॉज इनिशियली डिसाइड 4 एयर कंडीशनर विल बी इंस्टॉल्ड but later only 3 air conditioner, okay, and a fan were installed. If the cost of fan 1/10 of cost of air conditioner, what was the total cost incurred। तो अपने को अभी सारी चीजें पता ही है, बराबर है। आप सिर्फ एयर कंडीशनर की कॉस्ट निकालना है, तो एयर कंडीशनर की कॉस्ट कहाँ पे बोला था अपने को, देखो कि कॉस्ट ऑफ एयर कंडीशनर इज 5 टाइम कॉस्ट ऑफ चेयर, बराबर है। तो अब माउस की कॉस्ट मिल गई अपने को, बराबर है, टेबल की कॉस्ट मिल गई, चेयर की कॉस्ट मिल गई। अब एयर कंडीशन मतलब कितना है, 5 टाइम्स है, मतलब इनडायरेक्टली 1100 इंटू 5 टाइम्स, मतलब 40,500 क्या हो गई, एयर कंडीशनर की कॉस्ट हो गई। अब फैन जो कॉस्ट है वो कितना है, एयर कंडीशनर के 1/10 है, तो यहाँ पे कितना है, 4050। तो अब कॉस्ट ऑफ 3 एयर कंडीशन प्लस 1 फैन, तो 40,500 इंटू 3 प्लस 4050, तो इनडायरेक्टली यहाँ पे आंसर कितना आएगा, 1,25,550 इसका आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट, अब सेकंड क्वेश्चन है। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन का डायरेक्शंस दिया है, देखो यहाँ पे, in e-commerce industry, the growth of industry is driven increase in the number of people buying online and increase the number of people selling online. Okay, in 2016 it was accepted total 100 million people were buy product online in India. That would be 20% of total population of India, and 2% total population of India would be sell product online। मतलब 20% क्या है, परचेस कर रहे हैं, तो 2% जो है वो सेल कर रहे हैं। इफ इन 2017 द पॉपुलेशन वाज इंक्रीज बाय 10%, मतलब जो 100 मिलियन जो पॉपुलेशन था, ओके, वो 10% प्रीवियस ईयर से क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। with total number of people who bought product online is increased by 20% over the previous year, and the number of seller remain constant than the year 2017, the industry revenue was $50 billions। ओके, ये क्वेश्चन है यहाँ पे। अब इसके रिलेटेड अपने को 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, in 2016 what was the total number of people from India who sold the product online। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और पॉपुलेशन अपने को पता है क्या, नहीं है, तो उसको अपन एज्यूम कर लेते हैं x।
अब बोला है कि बाइंग अगर करते तो कितना परसेंट है, 20% है, तो इनडायरेक्टली क्या होगा, 20% मतलब 10 into 5 मतलब कितना होगा इनडायरेक्टली 500 मिलियंस। अब 500 मिलियंस के 2% लोगों क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो 500 मिलियंस का अगर 2% निकालते हैं तो 10 मिलियंस क्या है इसका आंसर है, मतलब जो सोल्ड कर रहे हैं नंबर ऑफ पीपल वो कितने हैं, 10 मिलियंस पीपल है। ओके, नेक्स्ट सेकंड। अब देखो यहाँ पे बोला है कि इफ द रेवेन्यू पर सेलर, क्या बोला है, इफ द रेवेन्यू पर सेलर वाज द सेम इन 2016 एज कंपेयर टू 2017, then what was the revenue per seller in dollar in 2016? 1 billion is equals to 1000 millions दिया। अब टोटल पॉपुलेशन तो अपने को पता नहीं है, इसलिए अपन एक्स करेंगे, तो यहाँ पे जो 20% निकला था अपने को पॉपुलेशन का, वो यहाँ पे अपने को कितना आया 500 मिलियन, और सेल का जो था वो 2% था, मतलब 10%। तो इनडायरेक्टली 50 मिलियंस जो दिया है अपने को, बराबर है, ये जो 50 मिलियंस का जो रेवेन्यू है डिवाइड बाय 10 मिलियंस, मतलब आंसर कितना है, पर सेलर रेवेन्यू अगर देखते तो कितना है यहाँ पे 5 बिलियंस। ओके, नेक्स्ट थर्ड। थर्ड बोला है यहाँ पे इफ इन, ओके, 2018 द प्रोडक्ट द नंबर ऑफ पीपल हु बाय प्रोडक्ट ऑनलाइन was increased by 30% over the previous year, then in 2018 total how many people in billions will buy प्रोडक्ट ऑनलाइन। तो देखो 2016 की अगर बात करते तो 100 मिलियंस थे जो अपने को यहाँ पे दिया था। अब 2017 में कितना 20% इंक्रीज हुआ था, तो वो हो गया 120 मिलियंस। और 2013 में अभी कितना हुआ 130%, मतलब 30% इंक्रीज बोला है, तो 120 का 30% मतलब कितना आएगा यहाँ पे अब 156, मतलब 156 मिलियंस जो है वो पीपल ऑनलाइन में बढ़ गए। ओके, नेक्स्ट फोर्थ। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, इन 2018 द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वाज 900 मिलियंस, देन व्हाट वाज द परसेंटेज ग्रोथ इन इंडिया ओवर द पीरियड 2016 टू 2018। तो सेम कैलकुलेशंस है अपने पास, प्रोडक्ट जो कैलकुलेशंस अगर है तो वो अपने पास 100 है सपोज, तो 500 मिलियंस हो गए। रिक्वायर्ड परसेंटेज इंक्रीज की अगर बात करते हैं तो वो टोटल कितना है अपने पास 900 माइनस 500 डिवाइड बाई, क्योंकि यहाँ पे 900 अपने को दिया हुआ है, तो 900 माइनस 500 डिवाइड बाई 500, तो इसका कैलकुलेशन करने के बाद आंसर कितना आ रहा है यहाँ पे 80%, मतलब 80% क्या हुआ है ग्रोथ हुआ है 2016 से लेकर 2018 तक। नेक्स्ट फिफ्थ। अब यहाँ पे बोला है कि इट इज एज्यूम दैट 2018 बिकॉज ऑफ जियो 40% पॉपुलेशन, total population of India will buy product online. If in 2018 the population of India was increased by 5% over previous year, then 2018, then how many, then total how many people will buy product online? तो देखो 2016 की अगर बात करते हैं तो 500 मिलियंस थे, 2017 में 10% इंक्रीज हुए तो कितना हुआ 550 हुआ, एंड देन 2018 में 5% फिर से इंक्रीज हुआ तो कितना हुआ 550, मतलब 577 मिलियंस हो गए। तो 577 का 40% अगर निकालेंगे तो कितना आएगा 231 मिलियंस। ओके, तो ये है अपना कैलकुलेशन। ओके, अब नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन बोला है यहाँ पे, देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि थ्री फ्रेंड्स चांद, चांदनी and Chanchal went to shopping center. Each of them had 2,500. Okay. In shopping center, the session sale discount of 10% mark price. Chandni and Chanchal were regular customers, so they gave 20% each on additional discount. Okay. On the discounted price. But Chand is being a new customer, did not get additional discount. Only Chanchal has a membership card of the shopping center which gave additional discount of rupees 25%, okay, on discounted price. They all like juicer of XYZ brand and they purchase one piece of each brand. The mark price of each piece was the same. In last they calculate, then they found that Chandni has paid 360 more than चंचल। ओके, अब ये क्वेश्चन से अपने को इसको एनालाइज करके अपने को आंसर निकालना है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला है कि इफ ऑल ऑफ देम
combined money paid juicer, then total money paid by for 3 piece of the juicer. What was the percentage of total mark price of the juicer? Total mark price निकालना है उसके परसेंटेज. ओके, तो देखो मार्क प्राइस अगर जूसर की देखते हैं तो अपन सपोज मान लेते हैं कि 100x है, तो टोटल अमाउंट चांद ने कितना पेड किया, 10% लेस किया, मतलब इनडायरेक्टली हो गया 90x. अमाउंट चांद ने अगर पे करते तो वो कितना, पहले 10% है फिर 80% है, मतलब उसने कितना किया 72%. देन चंचल ने पे किया, पहले 90% का डिस्काउंट मिला, फिर 80% का, फिर 75%, मतलब इनडायरेक्टली उसकी जो प्राइस हुई वो कितनी हुई 54. तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर देखते हैं यहाँ पे तो 72 माइनस 50x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 18x, और 18x मतलब कितना हो गया 360, क्योंकि 360 चांदनी ने पेड किए हैं. ओके, तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई 20, और जूसर की प्राइस अगर देखते तो कितना लिए थे अपन ने 100x, तो यहाँ पे टोटल मार्क प्राइस ऑफ 3 जूसर अगर देखते हैं तो 2000 इंटू 3 करेंगे तो कितना आ जाए 6000. अब टोटल मनी पेड बाय देम अगर देखते तो 90 प्लस 70 प्लस 54 जो अपन ने यहाँ से कैलकुलेट की थी, बराबर है. तो अब यहाँ पे कितना है 216, तो इनडायरेक्टली 216 की वैल्यू कितनी है अपने पास 4320 जो अपने को गिवन दी हुई है, बराबर है. तो 4320 इंटू 100 डिवाइड बाय 6000, तो कितना आया 72%. मतलब मार्क प्राइस अगर देखते हैं तो उनको डिस्काउंट जो मिला है वो टोटल ओवरऑल कितना दिया इन्होंने 72%. ओके, नेक्स्ट सेकंड. अब सेकंड यहाँ पे बोला है द अमाउंट पेड बाय चांद फॉर जूसर हाउ मच मोर देन बाय चंचल. तो देखो यहाँ पे अगर अमाउंट पेड बाय अगर चांद देखते तो कितना है अपने पास 90 है, और चंचल अगर देखते तो कितना है 54. तो 90x माइनस 54 डिवाइड बाय 54, तो इसको कैलकुलेट करने के बाद आंसर कितना आ रहा है अपने पास 66.67%. ओके, नेक्स्ट थर्ड. अब थर्ड बोला यहाँ पे व्हाट इज द रेशियो ऑफ अमाउंट पेड बाय चांद टू दैट चंचल. देखो चांद अगर देखते तो 90% है और चंचल अगर देखते तो 54, तो इनका रेशियो अगर देखते तो कितना आएगा 5:3. ओके, नेक्स्ट फोर्थ. हाउ मच मनी वॉज लेफ्ट विद द चांद आफ्टर परचेसिंग द जूसर. तो देखो टोटल अमाउंट अगर पे करते हैं यहाँ पे चांद, तो चांद को कितना 10% डिस्काउंट है, मतलब इनडायरेक्टली 100x हो गया, तो 90 इंटू 20 मतलब कितना हो गया 1500. तो मनी लेफ्ट अगर देखते तो उसके पास 2500 पहले से थे. ओके, तो 2500 माइनस 1800 मतलब उसके पास रिमेनिंग कितने बचे हैं 700 रिमेनिंग. ओके, नेक्स्ट फिफ्थ. व्हाट वाज मार्क प्राइस ऑफ जूसर. तो जूसर की मार्क प्राइस अगर देखते हैं तो वो थी अपने पास 100x और x की वैल्यू थी अपने पास 20, तो 100 इंटू 20 करेंगे तो कितना आ जाएगा इनडायरेक्टली 2000. ओके, नेक्स्ट फोर्थ है अभी. यहाँ पे देखो डायरेक्शंस बोला है सबसे पहले कि एट प्लेस देयर आर 1200 फॉलोअर्स, 3 babas, baba 1, baba 2, baba 3. The number of male followers of the number of female followers are the ratio is 7:5. Each follower follow at least one of these babas. 10 followers male for baba 1 only, 20 followers for baba 2 only, and 12 follower baba 3 only. Okay, 10% follow baba 1 and baba 3, 18% follow baba 3 and baba 2, and 20% follow baba 1, baba 2. The remaining male followers follow all babas. Okay, 80% female follower baba 1, 10% baba 2, and 12% baba 3. 20% follow baba 1 and 3, and 12% follow baba 3 and 2, and 8% follow only baba 1 and 2. The remaining female follower all 3 babas. तो ये अपने पास कैलकुलेशन है. अब यहाँ पे कैलकुलेशन होने के बाद अपने को देखो यहाँ पे अपने को टोटल नंबर्स दिए 1200, बराबर है. मेल फीमेल का रेशियो 7:5. मैन जो है वो कितने मिले अपने पास 700, और फीमेल कितनी है 500. ओके, अब ये कैसे आया ये अपने को निकालना है. तो देखो यहाँ पे अगर ओनली बाबा अगर देखते तो 700 क्या है अपने पास मेल है, जो 700 का अपन अगर 10% निकालते तो 70%. ओके, तो ऐसे अपने को सभी का क्या करना है कैलकुलेशंस करना है मेल एंड फीमेल का. तो टोटल ऑल बाबास फॉलोअर अगर देखते थे यहाँ पे 70, और फीमेल के लिए अपन देखते हैं यहाँ पे 100. ओके, तो यहाँ पे अपन कैलकुलेशंस में एक टेबल तो बना लिया ओनली बाबा 1, बाबा 2, बाबा 3, बाबा 1 एंड 3. ओके, तो ये क्या हो गया
इनडायरेक्टली अपने को कैलकुलेशन सॉल्व। ओके, अब यहाँ पे अपने पास क्वेश्चन है। ओके, क्योंकि 12,000 फॉलोअर्स थे उसमें से रेशियो दिया है। ओके, ये कैलकुलेशन बराबर आ चुका है। अब देखो आफ्टर गिवन, sorry, question है what is the ratio of the number of male followers who follow Baba 2 and the number of female follower who follow Baba 1। तो अब अगर बाबा 2 के मेल फॉलोअर्स देखते हैं तो 140 है, और फीमेल फॉलोअर्स के बाबा 1 के देखते हैं तो वो है 90। ओके, तो यहाँ पे देखो टोटल नंबर ऑफ बाबा 2 के अगर फॉलोअर्स अपन गेट करते हैं तो देखो 140, 160, 140 एंड 70, मतलब टोटल कितने हो गए यहाँ पे 476। ओके, और फीमेल फॉलोअर्स देखते बाबा उनके तो यहाँ पे देखो 90, 100, 40, 10 है यहाँ पे 90, 100, 40। ओके, तो यहाँ पे कितने हो गए 330। तो 476 बाई 330, तो यहाँ पे इसका रेशियो जो आया वो कितना आया 238:165। ओके, नेक्स्ट सेकंड। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि द टोटल नंबर ऑफ मेल फॉलोअर्स फॉलोइंग लेस देन 2 बाबास इज व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ फीमेल फॉलोअर्स फ्रॉम द बाबा 1। तो देखो यहाँ पे मेल नंबर ऑफ फॉलोअर्स अगर देखते हैं, ओके, बाबास के 2 बाबा के लिए, तो यहाँ पे कितने हैं 2 बाबा के लिए 70, 70, 140 एंड 84। ओके, देन उसके बाद टोटल फीमेल फॉलोअर्स अगर देखते हैं मोर देन 1, तो उसके लिए अपने पास देखो यहाँ पे 60 है, 100 है, 40 है एंड 100 है फिर से। ओके, तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो कितना हो रहा है यहाँ पे 300। तो रिक्वायर्ड अगर परसेंटेज देखते हैं तो 294 डिवाइड बाय 300 इंटू 100, तो कितना आ गया यहाँ पे 98%। ओके, टेबल के हिसाब से यहाँ पे कैलकुलेशंस किए हुए हैं। ओके, नेक्स्ट थर्ड। अब यहाँ पे बोला है व्हाट इज द रेशियो, क्या बोला है व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ फीमेल फॉलोअर हु फॉलो ऑल बाबाज, टोटल नंबर ऑफ मेल फॉलोअर हु फॉलो ऑल 3 बाबाज। ओके, तो देखो फीमेल फॉलोअर्स की अगर बात करते हैं ऑल बाबाज के लिए 100 है अपने पास। ओके, एंड देन उसके बाद मेल फॉलोअर्स की बात करते हैं तो वो देखो यहाँ पे नीचे कैलकुलेशंस किया हुआ है। ओके, तो ये कैलकुलेशंस भी आप देखो। देन उसके बाद यहाँ पे रेशियो अगर देखते हैं तो कितना आया 10:7 का उसका रेशियो आया। ओके, नेक्स्ट फोर्थ। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है द नंबर ऑफ फीमेल फॉलोअर्स फॉलोइंग बाबा 3 ओनली इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज लेस देन द नंबर ऑफ मेल फॉलोअर बाबा 1। ओके, तो देखो फीमेल फॉलोअर बाबा 3 की अगर बात करते हैं तो वो कितने हैं यहाँ पे 60 है। ओके, और टोटल नंबर ऑफ मेल फॉलोअर्स अगर देखते हैं बाबा 1 के तो यहाँ पे कितने हैं 70 है। तो 70 माइनस 60 डिवाइड बाय 70, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 14% उसका रिक्वायर्ड रेट आ गया। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ। अब यहाँ पे बोला है द नंबर ऑफ मेल फॉलोअर्स फॉलोइंग ओनली बाबा 2 व्हाट परसेंटेज ऑफ नंबर फीमेल फॉलोअर हु फॉलो बाबा 3 एंड बाबा 1। देखो टोटल नंबर ऑफ मेल फॉलोअर्स बाबा 2 की कितने हैं 140 है, और टोटल नंबर ऑफ फीमेल फॉलोअर हु ओनली बाबा 3 एंड बाबा 1, तो 60 प्लस 90 मतलब 140, 150। ओके, 60 एंड 90 है, तो यहाँ पे देखो 140 डिवाइड बाय 60 प्लस 90 इंटू 100 मतलब इनडायरेक्टली 93 1/3 क्या होगा इसका परसेंटेज। ओके, नेक्स्ट जो रहेगा वो अपन इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।